नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नीलम यादव अपने YouTube चैनल धृति होम साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे सोडियम क्लोराइड क्या है। जी हाँ, ये छोटे छोटे जो टॉपिक है ना, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर पुटअप हो जाते हैं। ठीक है, और ये खनिज लवणों में से सबसे महत्वपूर्ण है। सोडियम क्लोराइड को हम नमक कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र है NaCl। ठीक है, यह एक आयनिक यौगिक है और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो NaCl है, जो सोडियम क्लोराइड के आयनों का एक संबंधी एक के अनुपात में क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ये हमारे शरीर में एक संबंधी एक के अनुपात में अपना योगदान देने का कार्य करता है। ठीक है, प्रतिदिन एक स्वस्थ व्यक्ति को 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता होती है, यानी कि प्रतिदिन एक स्वस्थ व्यक्ति को 5 ग्राम नमक की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर 5 ग्राम नहीं तो कम से कम 4 ग्राम भी अगर प्रतिदिन एक स्वस्थ व्यक्ति को नमक प्राप्त होता है तो उससे भी हमारे शरीर का संचालन बहुत ही अच्छे ढंग से हो सकता है। जैसे मान लीजिए कहा जाता है कि 4 रोटी की भूख है, अगर 3 रोटी भी आपको मिल जाए तो ऐसा नहीं है कि आप ऊर्जा नहीं प्राप्त कर पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, चल पाएंगे, आराम से अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से वैसे तो 5 ग्राम की आवश्यकता होती है, लेकिन 4 ग्राम नमक से भी हमारा प्रतिदिन का कार्य चल सकता है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि 5 से 4 ग्राम एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन नमक की आवश्यकता होती है। क्लियर है? जो शरीर के पूरे वजन का 0.4 होता है। ठीक है, शरीर का जितना मान लीजिए 55 केजी है, 60 केजी है, 65 केजी है, तो उसी के अनुसार 0.4 क्या है, इसका जो अनुपात है, मतलब उसी के समक्ष होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो शरीर के वजन का 0.4 के समकक्ष होता है। ठीक है, और यह समुद्र के पानी के समान हमारे शरीर में उपस्थित रहता है। जिस तरह से समुद्र का पानी जो है वो खारा होता है, ठीक है, उसी तरह से हमारा ब्लड भी खारा होता है। कभी ब्लड निकलेगा तो उसको मुंह में दबा के देखिएगा, ब्लड भी खारा होता है। इसीलिए कहा गया है कि हमारे वजन का क्या है, 0.4 समकेंद्रित है, मतलब उसके समान है, लेकिन वो समुद्र के तरह है। जैसे समुद्र का पानी खारा होता है उसी तरह से 0.4 के समकक्ष है हमारे शरीर में नमक उपस्थित है और वो समुद्र के समान खारा है। ठीक है, क्लियर है? शरीर के अधिकांश सोडियम, जो शरीर में हमारे अधिकांश जो सोडियम है, नमक है, वो कोशिकाओं के आसपास और तरल पदार्थों में उपस्थित रहता है। जैसे कोशिका द्रव्य, लसिका, प्लाज्मा इत्यादि में क्या होता है, उपस्थित रहता है। अब हम जानेंगे कि सोडियम का स्रोत क्या है, यानी कि नमक को हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से नमक को हम खाने वाले भोज्य पदार्थों से और समुद्रों से प्राप्त करते हैं। अब आप सोचेंगे कि खाने वाले भोज्य पदार्थों से कैसे? जी हाँ, ये नेचुरल रूप में होता है। आप कभी आलू को बॉयल करके खाइएगा तो उसमें आप पाएंगे कि वो क्या, थोड़ा थोड़ा नमक का उसमें स्वाद आएगा, नून खार लगेगा। ठीक है, तो उसमें नेचुरल रूप से नमक उपस्थित है। इसी तरह से आप अन्य फल एवं सब्जियां खाइएगा, चुकंदर खाइएगा, बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें नेचुरल रूप से क्या है, नमक उपस्थित होता है। ठीक है, तो उस तरह से भी हमें नमक प्राप्त होता है। और जो समुद्र से साधारण नमक है, सेंधा नमक है, काला नमक है, ये सभी नमक प्राप्त होते हैं। इस तरह से भी हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से खाने वाली चीज़ों से और समुद्र से हमें नमक प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इसका कार्य क्या है।
यानी कि नमक जो है वो हमारे शरीर में कौन सा कार्य करता है। तो नमक क्या है, अम्ल एवं क्षार को नियंत्रित करने का कार्य करता है, ठीक है, और हृदय की धड़कन की गति को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तभी तो जब जो ब्लड प्रेशर है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है, तो जाहिर सी बात है वो हृदय की धड़कन को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है, ठीक है। जल को संतुलन करने का कार्य करता है। अगर नमक पानी को ऑब्जर्व ना करे तो ओडिमा जैसी बीमारी हो जाती है। जी हाँ, शरीर में पानी भरने लगता है और सूजन आने लगता है और ओडिमा जैसी बीमारी हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पूरा निकल जाता है तो भी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। नाड़ियों के उद्दीपन में सहायक होता है। ये जो हमारी नाड़ी संस्थानें हैं पूरी बॉडी में फैली हुई हैं या फिर मेन जैसे ब्रेन है, उसको भी क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। तभी तो जब बीपी लो या हाई होता है तो क्या होता है, हमको कोई चीज़ सूझता नहीं है, ये जैसे लगता है आँखों पे हमारे पर्दा छा गया है और हम इधर का उधर चलना शुरू कर देते हैं और गिर जाते हैं या फिर कुछ भी, ठीक है। तो ये दिक्कतें आती हैं। नाड़ी संस्थान को क्या करता है, उसको उद्दीपन मतलब उसको जगाने का कार्य करता है, ठीक है। अमीनो अम्ल एवं कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण में सहायक होता है। जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग ले रहे हैं उसके अवशोषण में वो सहायक होता है और रसाकर्षण के दबाव को नियंत्रित करता है, ठीक है। मांसपेशियों के संकुचन में सहायक होता है। मांसपेशियों के संकुचन में नमक का प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है। सोडियम की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग होता है, सोडियम की कमी से तो पहली बात तो बीपी लो हो जाता है, ठीक है, और हाइपोनेट्रेमिया रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है, बहुत तेज से पीड़ा होती है, दर्द होता है, क्या होता है, बहुत खिंचाव महसूस होता है और जी मिचलाता है, थकान, कमजोरी, ये सारी दिक्कतें देखने को मिलती है हाइपोनेट्रेमिया में, ठीक है। और हिट क्रैम्पस रोग हो जाता है जिसे हम डायरिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए डायरिया अगर किसी को हो गया, ठीक, बार बार दस्त हो रहा है, तो बार बार जब दस्त होगा तो क्या होगा, उसमें सोडियम निकलेगा ही, ठीक है। मलमूत्र जब बार बार त्याग करेंगे तो उसमें सोडियम निकलेगा ही। ऐसे में क्या होता है, हिट क्रैम्पस रोग हो जाता है, यानी कि सोडियम की कमी हो जाती है। इसीलिए डॉक्टर ORS पीने के लिए देते हैं, क्योंकि ORS में भरपूर मात्रा में सोडियम होता है, ठीक है। तो ORS देते हैं कि पिलाते रहिए, ठीक है। और जब यही हाइपोनेट्रेमिया क्या होता है कि जब इसकी अधिकता हो जाती है तो शरीर में सूजन, रक्त का आयतन में वृद्धि हो जाता है। मतलब अगर इसकी कमी से क्या होता है, हाइपोनेट्रेमिया हो जाता है, लेकिन जब वही सोडियम की अधिकता हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, शरीर में सूजन आने लगता है, जिसे हम ओडिमा रोग कहते हैं, ठीक है। और जल की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। जल जो है वो अवशोषित नहीं हो पाता है जब नमक की अधिकता हो जाती है, तो ठीक है, वो अवशोषित नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जल की जो मात्रा है वो हमारे शरीर में बढ़ने लगती है और ओडिमा का शिकार हो जाता है व्यक्ति, ठीक है। इसको नियंत्रित करने का जो कार्य है वो ACTM के द्वारा होता है। जैसे मतलब ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चर सिस्टम के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। मतलब ये नमक के जो प्रवाह की गति है उसको क्या करता है कि मूत्र के द्वारा बाहर निकालने का कार्य करता है। जब जल क्या होता है, जमा होने लगता है हमारे शरीर में, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हाइपोनेट्रेमिया हो जाती है, ठीक है, ओडिमा हो जाता है। तो ओडिमा की स्थिति में क्या, किसका सहारा लिया जाता है, ACTM का,
ठीक, जो तत्काल क्या करता है, जल के प्रवाह को बढ़ाता है, यानी कि मलमूत्र के द्वारा क्या करता है, जल का उत्सर्जन करता है। और फिर सोडियम लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा सोडियम निकल जाने के बाद अगर शरीर से बहुत ज़्यादा, मान लीजिए शरीर में जमा हो गया, ओडिमा हो गया, ठीक है, यहाँ समझने वाली बात है, शरीर में अगर पानी जमा हो गया, ठीक है, नमक ने अवशोषित नहीं किया, तो उस स्थिति में क्या होता है, ओडिमा हो जाएगा। ओडिमा होगा तो क्या होगा, पानी को नमक अवशोषित नहीं करेगा। लेकिन जब उस स्थिति में हम एसीटीएम का प्रयोग करते हैं तो जब सोडियम क्लोराइड शरीर से बाहर निकलने लगता है, लेकिन जब वो ज़्यादा बाहर निकलता है तो उस कंडीशन में एडिशंस हो जाता है, एडिशंस रोग हो जाता है, जो कि एसीटेट हार्मोन्स की कमी और पानी के सही ढंग से अवशोषण न होने के कारण होता है। जब पूरा पनीय निकल जाएगा तो दिक्कत तब भी होगा, ठीक है, इसलिए पानी का रहना भी आवश्यक है। तो कोई भी दवा या कोई भी उपचार बहुत एक लेवल तक ही सही होता है, ठीक है। तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, ओडिमा कहते हैं। जब पानी जमा हो जाता है तो ओडिमा हो जाता है, लेकिन जब ज़्यादा निकल जाता है तो एडिशंस रोग हो जाता है। क्लियर है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि किस प्रकार से हमारे शरीर में जो सोडियम है उसका विसर्जन होता है। तो उसका जो विसर्जन होता है वो मल मूत्र एवं त्वचा के द्वारा होता है। जैसे जब हमारे शरीर से पसीना निरंतर निकलता है तो इस पसीने में हमारा पसीना क्या होता है, हमेशा नमक जैसा लगेगा। कभी टपकता रहे पसीना और गलती से मान लीजिए चाट लिए, मुंह में चला गया, तो देखिएगा उसमें वो खारा लगता है, ठीक है, और मूत्र भी खारा होता है। तो इस तरह से क्या हुआ, मूत्र के रास्ते, त्वचा के रास्ते हमारा जो सोडियम क्लोराइड है वो बाहर निकलता है। त्वचा में 25 ग्राम तक उपस्थित रहता है नमक, मूत्र में 5 से 35 ग्राम तक मिलीग्राम तक, और मल में 10 से 125 मिलीग्राम तक होता है, ठीक है। तो इस तरह से ओवरऑल कह सकते हैं कि 40 से 250 मिलीग्राम तक जो सोडियम है वो हमारे शरीर से प्रतिदिन पसीने के द्वारा, मूत्र के द्वारा, ठीक है, निकल जाता है शरीर से बाहर, ठीक। इसका जो उत्तम साधन है वो है नमक, जो साधारण नमक हम लोग प्रयोग करते हैं, और अंडा, मांस, मछली, इन सब चीज़ों में भी मिलता है, ठीक है। दाल, फलियाँ, फल, अनाज, सूखे मेवे, इन सबों में क्या है, नमक हमें प्रतिदिन मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए रिवीजन करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो वीडियो अच्छे लगे, चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।